हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज से अपना फिर से बिल्डिंग ड्राइंग। और बिल्डिंग ड्राइंग में दोस्तों आज हम लोग 2019 का जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आपका दोस्तों एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो लाइन प्लान दिया रहता है और जिसका हम लोगों को डिटेल प्लान, फिर उसका फ्रंट एलिवेशन एंड सेक्शन ईटीसी हमको ये चीज़ें दी जाती हैं, इनको हमें फिर बनाना होता है वन बाई वन। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने इसको जो है एक रफ कॉपी में लिख रखा है। ठीक है, तो हम उसकी हेल्प लेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये 2090 का है। ठीक है, और ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें बोला भी है, थोड़ा बहुत पढ़ भी देते हैं हम लोग। बोला था कि एक आवासीय भवन का रेखा चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी एक लाइन प्लान आपको दिया गया है। ठीक है, एंड फिर क्या बोला गया था, एक सेकेंड थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ठीक है, और फिर बोला था कि उपयुक्त पैमाने का चुनाव करें, यानी कि आपको अपने आप से एक सुटेबल स्केल मान लेनी है और फिर आपको निम्नलिखित व्यू खींचने, मतलब दृश्य खींचने। ठीक है, जिसमें से आपका यहाँ पे डिटेल प्लान दिया था, फ्रंट एलिवेशन दिया था एंड एक सेक्शन दिया था यहाँ पर, ये वाला सेक्शन। ठीक है, जो कि था ए डैश। ठीक है, तो ये एक सेक्शन हमको यहाँ पे दिखाना रहेगा। ठीक है, जब हम पूरा डिटेल प्लान बना लेंगे फ्रंट एलिवेशन, तब हम जाकर के सेक्शन अपना बनाएंगे। ठीक है, तो मेनली सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये रहती है कि सर देखना कहाँ से है। तो मैं अभी इसका डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि देखना कहाँ से होता है। तो आपको जहाँ से एरो देता है उस साइड से आपको देखना होता है। जैसे अगर आप इसका सेक्शन जब यहाँ से काटेंगे तो आपको यहाँ से देखना है और सामने फिर आप जो देखेंगे वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन जब आपको एरो बना करके नहीं देता तो आप किसी भी साइड से बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। ठीक है, और अब जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है उसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी तक वैसे भी नहीं कराया आपको। ठीक है, अभी तक जो हम दोस्तों क्वेश्चन बनाते चले आ रहे हैं उसमें जो पूरा लाइन प्लान दिया रहता था वो या तो एक स्क्वायर शेप में होता था या फिर एक रेक्टेंगल शेप में होता था। बट आप इसमें देखेंगे तो कुछ पोर्शन आपका यहाँ आउटर साइड पीछे निकला हुआ है, यहाँ फ्रंट में निकला हुआ है। तो ये कुछ नया तरीके का क्वेश्चन है, तो कुछ नया यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रखता हूँ दोस्तों साइड में। और अब हम देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन रहेगा इसका डिटेल प्लान जो रहेगा वो हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका पूरा का पूरा लाइन प्लान जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब दोस्तों आपके पास आता है कि जो लाइन प्लान दिया गया है वो ना तो एक कह सकते हैं हमारा स्क्वायर शेप का है, ना ही एक रेक्टेंगल शेप का है, कुछ इस तरीके से रेगुलर शेप आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे, इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन दिया जाए ना तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा पोर्शन जो है हमारा आउटर साइड जा रहा है या पीछे साइड जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे गौर से कि यहाँ पे इतना पोर्शन जो है, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे मिलाऊं तो इतना पोर्शन हमारा आगे जा रहा है, और अगर पीछे हम बात करें तो इतना पोर्शन जो है हमारा पीछे जा रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको और इसको क्या करते थे, नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब छोड़ के चलते हैं। ठीक है, मतलब हम ये सोचेंगे कि ये है ही नहीं हमारे पास, और फिर हम जो मेजरमेंट रहेगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की एंड यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टोटल मेजरमेंट कितनी है तो आपका जवाब होना चाहिए ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, यानी 7 मीटर। और बीच में अगर आपने बॉल दी है तो उस बॉल की थिकनेस आपको लेनी है, आउटर बॉल की थिकनेस को छोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 एंड आपका ये 3, तो कितना हो जाएगा 7 मीटर। और बीच में आप जब 20 सेंटीमीटर की बॉल लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 720 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है उसमें आपको जो दीवार की थिकनेस दी है वो 200 mm दी है, यानी कि आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी रहेगी, देखिए मैंने इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 720 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब यहाँ से मत कैलकुलेट करने लग जाना क्योंकि फिर ये बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखें तो 5 मीटर, तो ये हो गया 9 मीटर। एंड यहाँ से यहाँ तक देखें तो 3 मीटर, यानी 12 मीटर, तो ये हो गया। और दो दीवारें ये बीच में आ रही हैं तो 20 20 हमारा 40 सेंटीमीटर, ये हो गया, यानी 1240 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 1240 सेंटीमीटर। ये इतनी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, अब बाकी का काम हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया। और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो अब आप अपने हिसाब से स्केल मान लीजिएगा। मैं जो स्केल मान रहा हूँ वो 1/75 की मान रहा हूँ। ठीक है, 1/75 की मान रहा हूँ। कितनी मान रहा हूँ स्केल, 1/75 की। ठीक है, आपको 50 बनाना है तो 50 ले लीजिए 50 के हिसाब से, और मैं बना रहा हूँ इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसमें डिवाइड करिए। तो ये दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो यानी ये हमारा आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। एंड ये हमारा कितना है 1240, तो ये डिवाइड करेंगे जब हम 75 से तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.53। ये आ जाएगा हमारा 16.53 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को रखता हूँ साइड में और इसको जो ड्रॉ करके वो है आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम वन बाई स्टेप सारे सीखेंगे।
चलिए अब इसको मैं रखता हूँ साइड में। ये डिस्टेंस याद रखना, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी है 9.6 और ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक है वो हमारी कितनी है 16.53। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 9.6 वो ले लेनी है। तो 9.6 आप लीजिए। तो ये देखिए 9.6 मैंने यहाँ तक ले ली। एंड अभी जो लाइंस आप ड्रॉ करेंगे कोशिश करना थोड़ा सा फेंट आप ड्रॉ करें, क्योंकि इनको इरेज भी करना पड़ सकता है इसलिए, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। एंड ये कितनी लेनी थी 16.53। तो ये 16.53 हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। 16.53 के करीब, मतलब आप 16.5 ले सकते हो, ठीक है। ये ले लिया। अब इसको पूरा कवर कर दीजिए चारों साइड से, ठीक है। तो 16.5 आप इस साइड में ले लीजिए जल्दी से। इसको हमने कुछ इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। आप क्या करिए, इसमें आउटर साइड से जो आपको दीवार जोड़नी होती है, ठीक है, वो जोड़ दीजिए। तो हम दीवार की जो थिकनेस ले रहे हैं दोस्तों वो ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दी थी। तो 20 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 75, तो ये आ जाएगा 0.26, ठीक है। तो 0.26 की जल्दी से आप चारों साइड से जो दीवार होती है वो दिखा दीजिए। चलिए तो देख सकते हैं हमने आउटर साइड से जो दीवार है वो भी हमने दिखा दी, ठीक है। और लाइंस जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ तक हो सके बिल्कुल फेंट करिए, क्योंकि अभी इनको इरेज भी करना पड़ सकता है बीच में, ठीक है। तो फिर वो डार्क कर देंगे तो दिक्कत होगी। चलिए तो हमने ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी बाउंड्री लाइन थी ये यहाँ से ये हमने बना ली, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो ये जो दीवार आ रही है ये वाली, ठीक है, ये क्या करेगी पूरे प्लेट को पहले दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो हम ये ले लेते हैं कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर पे है, ऊपर से भी देख सकते हो 4 मीटर पे है। तो यानी कि हो जाएगा हमारा 400 एंड डिवाइडेड बाई जब आप करेंगे 75, तो आपका आ जाएगा 5.3। तो आप 5.3 जल्दी से ले लीजिए। तो 5.3 आप यहाँ ले लेंगे। एंड आने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पे इसको मिलाएंगे, ठीक है। एंड जो दीवार की थिकनेस है वो भी आप ले लेंगे, ठीक है। तो दीवार की थिकनेस मैंने ये ले ली, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को। चलिए इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए जो ऑफिस है वो आप दिखा दीजिए यहाँ पे। तो ऑफिस का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो आपका 4 मीटर है, तो वो तो ले लिया। ऊपर कितना जाना है 3 मीटर, तो हो जाएगा 300। तो 300 डिवाइडेड बाई 75, 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाई 75 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आप ऊपर जाएंगे, 4 सेंटीमीटर आप ऊपर जाएंगे। इस तरीके से ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो दीवार की थिकनेस है आप वो दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बेडरूम है वो निकल करके आ गया, ऑफिस भी आपका निकल करके आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो आपका जो हॉल है ये देखिए, ये जो हॉल है उसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 मीटर है। तो आप क्या करिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, क्योंकि ये वही लाइन तो है जो 5 मीटर पे हमें खींचनी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 5 मीटर ले लीजिए जल्दी से। तो हम लोग ले लेते 5 मीटर, यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 75, तो ये आ जाएगा 6.6, ठीक है। तो 6.6 आप जल्दी से ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो। एंड इसको मैच करा देंगे कुछ इस तरीके से। एंड जो दीवार की थिकनेस रहेगी वो भी आप ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको मैच करा दिया, ठीक है। हमने अब ये वाली जो दीवार है वो ड्रॉ कर ली। अभी हमें इस पोर्शन से कुछ मतलब नहीं है, जो ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है। चलिए अब हॉल का साइज दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 मीटर दिख रहा है, बट ऊपर कितना जाना है 5 मीटर। तो यानी कि 6.6 ये भी हो जाएगा। तो 6.6 हम चले जाएंगे ऊपर की ओर। एंड इसको ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। और जो दीवार की थिकनेस होती है वो भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो हॉल है वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ बेडरूम की, ठीक है, ये जो कॉर्नर में हमें बेडरूम बनाना है ना यहाँ पे इस जगह पे, तो बेडरूम का साइज कितना है, ऊपर से नीचे आना है 5 मीटर एंड लेफ्ट से राइट जाना है 3 मीटर। तो लेफ्ट से राइट तक का मेजरमेंट तो है ये 3 मीटर, बट ऊपर से नीचे 5 मीटर जो आना है वो ले लो। तो 5 मीटर अभी तो लिया था, 6.6 आया था, ठीक है। तो उसको जल्दी से ले लो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। 6.6 अभी हम निकाल चुके हैं ना, इसके लिए जो वैल्यू हमारी होगी, ठीक है, 6.6। तो ये 6.6 आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, ये चलिए हो गया, ठीक है। 6.6 हमने लिया। एंड लेने के बाद ये ड्रॉ कर दिया। एंड जो दीवार की जो थिकनेस है वो भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। दीवार की थिकनेस हमारी 2.5 करके कुछ आई थी, ठीक है। ये देखिए, तो हमने ये क्या कर लिया, जो हमारा यहाँ ये जो बेडरूम था ना ये वाला, वो भी हम लोग यहाँ बना लिए, ठीक है। अब बात है हमारी ऑफिस की। तो ऑफिस को एक्सटेंड करना है आगे की ओर। एंड यहाँ पे जो किचन थी और डाइनिंग रूम था, ये वाला किचन एंड डाइनिंग रूम, इसको एक्सटेंड करना है ऊपर की ओर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑफिस से, ठीक है। ऑफिस से शुरुआत करते हैं। तो ऑफिस का अगर आप साइज देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये तो है 3 मीटर, तो वो तो हमें दिख रही है। लेकिन नीचे ये आप अगर डिस्टेंस देखेंगे तो पूरी की पूरी 4 मीटर है। और ये डिस्टेंस है
इंटीरियर, यहाँ से नीचे 4 मीटर आपको आना है। तो आप 4 मीटर को पहले चेंज करिए स्केल में, यानी 400 डिवाइडेड बाई 75, तो ये आएगा 5.3। तो अब आपको ऊपर से नीचे 5.3 आ जाना है, ठीक है। किस तरीके से आना है मैं बताता हूँ आपको। 5.3 आपको आना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 5.3, ये देखिए 5.3 हम आ चुके हैं। और ये इंटीरियर है, केवल और केवल इंटीरियर साइज़ है, ये भी ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये केवल और केवल इंटीरियर साइज है जो कि हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब चारों साइड से दीवार भी दिखानी है, तो दीवार भी दिखा दो, ठीक है। ओके, तो ये आपका जो ऑफिस है वो बन चुका है, लेकिन इस ऑफिस में ये जो दीवार बीच में आ गई है ये नहीं आनी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्त, हम इरेज करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो ऑफिस है वो निकल करके आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये ऑफिस भी आपका निकल करके आ चुका है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे के साइड में क्या था, किचन था, डाइनिंग रूम था, वो भी हम निकाल देंगे ये वाला। तो अगर आप किचन एंड डाइनिंग रूम का साइज़ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 5 मीटर है, तो वो 5 मीटर तो हमें दिख रही है, ठीक है। बट अब हमें ये कितनी लेनी है यहाँ तक, तो वो आप देखेंगे तो 4 मीटर है। तो 4 मीटर को अभी तो डिवाइड किए थे हम लोग, 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, और जब 75 से डिवाइड किया था तो 5.3 आया था, तो 5.3 हम ले लेंगे, ठीक है। तो 5.3 हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से, इंटीरियर लेंगे केवल, ये ध्यान रखिए 5.3। तो 5.3 जब हम लेंगे तो यहाँ तक ये हमारा जाएगा, एंड इस साइड से भी ले लीजिए 5.3, 1 सेकेंड, 5.3 इस साइड से भी ले लीजिए, ये देखिए। एंड अब इसको मिला दीजिए, मिला दिए, तो ये हमारा जो साइज़ निकल करके आ गया ना, ये हमारा किसका है, किचन का एंड डाइनिंग रूम का। ये दीवार अभी हम इरेज कर देंगे, ठीक है। अब आउटर साइड से जो दीवार दिखानी है थोड़ा सा पहले हम वो दिखा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, ठीक है। बस आप बनाने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्या होगा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक बार इसको बना करके देखेंगे तो सब चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये इतना हो गया। अब ये जो दीवार है वो इरेज कर दो जल्दी से, तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये स्टूडेंट्स ने पूछा भी था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सर ये पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो पेपर बिल्कुल सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, दोस्तों के साथ, और कमेंट भी अच्छा खासा कर दिया करिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो ये देखिए आपका यहाँ पे निकल चुका है क्या क्या, देखिए बेडरूम ये हो गया, ये ऑफिस हो गया, ये हॉल हो गया, ये किचन एंड डाइनिंग रूम हो गया, ये साइड में आपका बेडरूम हो गया, एंड यहाँ पे ये ऑफिस हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आप और देखेंगे दोस्त, तो आपको यहाँ पर क्या दिया था, एक पोर्टिको दिया था, ठीक है। ये होता क्या है, तो मैं एक छोटी सी इमेज आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आप जो है देखने की थोड़ा सा कोशिश करना, लेकिन ये इमेजिन मत करना कि बिल्कुल उसी के जैसा ही आपको बनाना है, ठीक है। बिल्कुल ये मत सोचिए, लेकिन उससे थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा, ठीक है। आपको दिख रही होगी इमेज। तो दोस्तों ये एक बरामदे टाइप का है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये बाहर की ओर आपको दिख रहा है, खुला हुआ है बिल्कुल, एंड चारों साइड से ये खुला होता है, ठीक है। और अगर आप पिलर देना चाहते हैं तो दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कराए थे, जिसमें आपका ओपन बरामदा होता था, ठीक है। जिसमें क्या होता था, चारों साइड से खुला होता था, और उसमें रहते थे चारों साइड से कॉलम, अगर आप दे रहे हैं तो, ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो आपको लाइन प्लान दिया है, एक पॉइंट को आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और जिसका साइज है 3 मीटर और 2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो इसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो 2 मीटर है, यानी ये 2 मीटर है, ठीक है। अब हमें इस साइड 3 मीटर और ले लेना है, ठीक है। तो 3 मीटर जब लेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 75 कर देंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको 4 सेंटीमीटर इस साइड चले जाना है, ठीक है। तो आप लोग 4 सेंटीमीटर चले जाएंगे, और देखिए यहाँ पे दीवार तो बनती नहीं है, आप अगर इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो चारों साइड से दीवार तो रहती नहीं है, तो यानी दीवार नहीं है, तो इसको डॉटेड दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन्स होती हैं दीवार के लिए होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। और ये थिकनेस भी हम ले लेते हैं इसी के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको डॉटेड करना रहेगा। आपकी जो एंट्री होगी ना घर के अंदर वो यहीं से होगी, ठीक है। यहीं से आपकी एंट्री होगी, आप कहीं पे भी डोर लगा सकते हो, यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। यहीं से एंट्री होगी, आप जब बाहर से आएंगे ना तो ये आपका पूरा एंट्री यहीं से होगा, ठीक है। यहीं पे आप लोग गेट लगाएंगे। तो ये जो आपका पूरा का पूरा ये डिटेल प्लान है वो बना, बस अब इसमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत है, कहाँ विंडो लगाना है, कहाँ वेंटिलेटर लगाना है, कहाँ इसका क्या साइज़ है, ये सब चीज़ें हमें दिखानी है, ठीक है। तो सबका जो साइज़ है वो मैं जल्दी से लिख देता हूँ पहले, तो वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपको पता है बेडरूम का साइज़ कितना है, ऑफिस का कितना, सबका पता है, एक बार देख लो। और अब ये जो साइज़ है पूरा का पूरा वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए,
चलिए, तो देख सकते हैं नेमिंग पूरी कंप्लीट है और ये काफ़ी बढ़िया आपको दिख रहा होगा। तो अब इसमें बात रह गई है तो सिर्फ वेंटिलेटर, विंडो एंड डोर की, ठीक है। तो अब वो हम जल्दी से कर देते हैं। देखिए, इसमें अब डोर लगाना है आपको, तो डोर का साइज़ वही आपका पता है, डी साइज़ का होता है, D1 D2, ठीक है। हम सब लिखवा चुके हैं और इसमें भी हमने लिख दिया था, देखिए ये रहा, ठीक है। डी साइज़ का ये है, D1 D2, विंडो लगाएंगे, वेंटिलेटर, ठीक है। और ये सब जो हमें साइज़ दिया था प्लिंथ वगैरह का, तो वो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें यूज़ होगा, ठीक है, फ्रंट एलिवेशन में, एंड जब हम उसका सेक्शन काटेंगे तब। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए, हम डोर जो डी लगाते हैं वो एंट्री गेट पे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम एंट्री गेट दे रहे हैं अपना, ठीक है, अंदर घुसने के लिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डी डोर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी डोर, ठीक है। अभी हम बस इनकी प्लानिंग करते हैं कहाँ कहाँ किसको लगाना है। डी डोर यहाँ पे लगा देंगे। तो हम हॉल के अंदर चले जाएंगे। अब हॉल से ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोग D1 साइज़ का डोर लगा दीजिए, ठीक है। या आप D2 साइज़ का भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो आपको लगाना है वो लगा दीजिए। आप D2 साइज़ का लगाना चाहते हैं, D2 साइज़ का लगा दीजिए, ठीक है। तो ऑफिस में वैसे आपका D2 साइज़ का ही लगता है, तो D2 साइज़ का हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो हम हॉल से यहाँ भी जा सकते हैं। हॉल से इस वाले ऑफिस में जाना है, तो यहाँ पे भी D2 साइज़ का लगा दो, ठीक है। D2 साइज़ का डोर आप यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। आप यहाँ लगा सकते हो, जहाँ पर आपका मन हो वहाँ लगा दीजिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे लगाएंगे तो बेडरूम से आसानी से ऑफिस में जाना संभव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब क्या बचा? अब देखिए, यहाँ पे जगह बची हुई है, तो बेडरूम से हॉल में अगर आना है तो यहाँ पे डोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेडरूम के लिए आप कौन सा डोर यूज़ करोगे? D1 साइज़ का, D1 साइज़ का डोर यूज़ कर लो, ठीक है। हम डी साइज़ का यहाँ पे लगा चुके हैं, हालांकि डी भी लगा दिया जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे D1 साइज़ का ही लगाएं, ठीक है। अब बताइए, हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये बचा बेडरूम, ये वाला, यहाँ पर भी जाना है, तो यहाँ पर भी D1 साइज़ का यूज़ कर लो, यहाँ लगा दो या इस कॉर्नर पे लगा दो, जहाँ पर आपका मन हो वहाँ लगा दो, ठीक है। तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, D1 साइज़ का। और बताइए, अब यहाँ पे आना जाना हो गया। अब ये किचन डाइनिंग रूम हमारा बच गया, ठीक है, बच गया ना। तो अब यहाँ हॉल से इसमें भी जाना पड़ेगा। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इस कॉर्नर पे गेट लगाना चाह रहे हो या इस कॉर्नर पे लगाना चाह रहे हो, सेंटर में लगाना चाह रहे हो, जहाँ आपको लगाना वहाँ लगा दो, ठीक है। तो मैं इस कॉर्नर पे गेट लगा देता हूँ, या आप कहेंगे तो मैं इस कॉर्नर पे गेट लगा दूंगा। तो मैं इस पे लगा दूँ, इस पे लगा दूँ मैं D1 साइज़ का, ठीक है। अब ये मत कहना सर ये तो किचन है तो आप इसका लगाइए, लेकिन डाइनिंग रूम भी तो साथ में इंक्लूड कर दिया है ना, कंबाइंड है, तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का लगाएंगे, ठीक है। तो अब हर जगह आना जाना पॉसिबल है ना। यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, हॉल से ऑफिस में चले जाएंगे, यहाँ से बेडरूम में चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी डोर की प्लानिंग हो गई, ठीक है। अब साइज़ सबको पता होगा, उसके बेस पे अभी हम यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फिर इरेज भी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं विंडो वेंटिलेटर की, ठीक है। या पहले डोर ही लगा लेते हैं, चलिए डोर ही लगा लेते हैं, हटाओ इसको, ठीक है। तो साइज़ ये आपके सामने है, आप देखते रहना थोड़ा थोड़ा इसको, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप देखते रहें। चलिए, तो आप डी साइज़ का लगा रहे हो, तो डी साइज़ की चौड़ाई कितनी होती है आपको पता है? 120 सेंटीमीटर। तो 120 एंड डिवाइडेड बाई 75 जब करोगे तो ये आएगा 1.6। तो यानी कि आपको 1.6 यहाँ पे लेना है, तो 1.6 ले लीजिए। आप किस तरीके से ले रहे हो? तो मैं ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा मैंने दीवार से हटा करके इस डोर को लगा रखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये डोर लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इरेज करूँगा, अभी तो मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा डी डोर लग गया। D2 साइज़ अगर आप देखेंगे तो ये इसकी चौड़ाई होती है 75। कितनी होती है? 75। तो 75 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 75, तो ये तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर लगा दीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा दीवार से हटा करके लगा दीजिएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा D2 साइज़ का डोर लग गया, ठीक है। D2 साइज़ का यहाँ पे और कहाँ के हैं D2 साइज़? यहाँ पे है D2 साइज़, तो यहाँ पे भी जल्दी से 1 सेंटीमीटर का ये लग गया, ठीक है। और कहाँ है D2 साइज़ का? और नहीं है। चलिए, अब D1 साइज़ का बचा। तो D1 में कितना होता है? 90, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर, तो 90 डिवाइडेड बाई जब 50 करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 का यहाँ पे लगाएं जल्दी से, ठीक है। तो 1.8 ये आ जाएगा कहाँ तक? यहाँ तक चला जाएगा, ये 1.8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे लगा दीजिए जल्दी से, तो 1.8 का आपको लगाना है, ठीक है। ये लगा दिए, ठीक है। और ये हम कितने का लगाए थे? ये हम 1.8 का ही लगाए थे ना। 1 सेकंड में थोड़ा चेक कर लेता हूँ दोस्तों। 1.20 डिवाइडेड बाई 75, तो ये 1.6 हम लगाए थे। चलिए, ये तो ठीक था। लेकिन जो D1 साइज़ है हम शायद स्केल गलत डिवाइड कर चुके हैं। देखिए, D1 साइज़ का जो साइज़ रहता है वो तो 90 सेंटीमीटर रहता है। तो 90 डिवाइडेड बाई 75 करना है ना, तो ये 1.2 आएगा। सॉरी, देखिए हम बहुत बढ़ा करके ले रहे थे ये, क्योंकि स्केल हम 75 की मान रहे हैं, 1/75 की, ठीक है। तो 1.2 लेना है, ठीक है, ना कि इतना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप ध्यान रखें। यहाँ तक ही आपको लेना है, ठीक है। 1.2 ही आपको लेना है, यानी कि ये केवल यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 1.2 यहाँ पे भी दिखा देते हैं जल्दी से। ये 1 पॉइंट, तभी तो मैं कहूँ कि इसका साइज़
डी साइज से बड़ा कैसे आ सकता है, ठीक है। वो मुझे दिखा, ये छोटा सा दिख रहा था, ये बड़ा दिख रहा था। चलिए, तो अब इनको करना है हमको इरेज, ठीक है। तो इरेज कैसे करना है बताऊँ आपको। देखिए, आपको इरेज करना है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको इसको इरेज करना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से इसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो अब बाकी के जो डोर्स हैं आपके, उनको भी जल्दी से इसी तरीके से इरेज कर दो, ठीक है। ये सब जल्दी कर दो, मैं भी इनको कर देता हूँ वीडियो पॉज करके। चलिए, तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी लोग, मैंने इसको इरेज भी कर दिया, थोड़ा सा डार्क भी कर दिया। डार्क करने पर ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको जरूर डार्क किया करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें ये रहता है कि कहीं पर कोई चीज़ इरेज करनी पड़ी तो फिर वो दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए आप पहले थोड़ा सा फेंट करें एंड बाद में जो एमडी है उसकी हेल्प से पूरा डार्क कर दिया करें, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब बात आती है हमारी विंडो की। तो विंडो हम लगाना शुरू करेंगे यहाँ से। तो मैं एक विंडो लगाऊंगा, उनकी पोजीशन आपको बता दूंगा, फिर आप लगाते रहना, ठीक है। तो विंडो का साइज आप सभी को पता होगा कि 1.20 मीटर एंड कितना होता है 1.50 मीटर। तो ये इसकी चौड़ाई होती है, इसकी ऊंचाई होती है। तो चौड़ाई हमको लेनी है, यानी 1.20 यानी कि 120। तो 120 डिवाइडेड बाई 75 करना है, ना कि 50। तो ये आएगा 1.6, ठीक है। तो अब 1.6 पता है कैसे लेना है? 1.6 लेना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ले लीजिए 5 है ना, तो इसका सेंटर आ जाएगा 2.5। एंड अब आपको 1 पॉइंट कितना लेना था? 6 लेना था। तो आप क्या करेंगे, 8 इस साइड आ जाएंगे, 5 एंड 3 8, 5 एंड 3 8 एंड इसको मिला देंगे इसके साथ, इसको मिला देंगे इसके साथ, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़ को? और अब सनसेट निकालना है बाहर की ओर। तो आप सबको पता है कि जो हमारा सनसेट बाहर की ओर निकलता है, बाहर की ओर जो सनसेट हमारा निकलता है वो कितना निकलता है 450। तो 450 को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 450 mm डिवाइडेड बाई 75, तो ये आ गया 6 mm, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 6 mm यहाँ से इसको बाहर की ओर निकालना है, ठीक है। मैं साथ ही साथ सनसेट भी दिखा देता हूँ ताकि मैं एक बार वीडियो पॉज करूं और फिर सारी चीज़ें दिखा दूं, ठीक है। तो मैंने देखिए विंडो दिखा दी, वेंटिलेटर भी दिखाना है। तो वेंटिलेटर का जो साइज़ है वो है 6 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, यानी कि 600 mm और 450 mm, ठीक है। तो ये जो होती है दोस्तों, ये होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई हम लेके चलेंगे यानी 60 सेंटीमीटर। तो 60 को जब डिवाइड करोगे किससे 75 से, तो आएगा 0.8, यानी आपको 0.8 लेना है। तो सेंटर लिया एंड 4 ले लिया इस साइड एंड 4 ले लिया इस साइड, ठीक है। और ये आपने इस तरीके से वेंटिलेटर भी दिखा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो ये वेंटिलेटर भी हमारा यहाँ पे लग चुका है एंड हमारी विंडो भी लग चुकी है। अब इन सब की सिम्बल्स हम दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैंने एक जगह पे विंडो, वेंटिलेटर एंड सनसेट सब चीज़ें दिखा दी आपको कि किस तरीके से लगानी है। अब आपको विंडो, वेंटिलेटर, सनसेट यहाँ लगाना है, विंडो, वेंटिलेटर, सनसेट यहाँ लगाना है। एंड इसके बाद यहाँ ऑफिस में फ्रंट में विंडो, वेंटिलेटर, सनसेट, साइड में विंडो, वेंटिलेटर, सनसेट, यहाँ साइड में विंडो, वेंटिलेटर, सनसेट एंड किचन में पीछे के साइड आप लोग लगा देंगे विंडो, वेंटिलेटर एंड सनसेट, ठीक है। कोई दिक्कत होगी यहाँ तक? चलिए, तो ये आप काम जल्दी से करिए। चलिए दोस्तों, तो देख सकते हो आप कि मैंने यहाँ जिस तरीके से विंडो, वेंटिलेटर एंड सनसेट दिखाया था, वैसा ही विंडो, वेंटिलेटर एंड सनसेट मैं यहाँ दिखा चुका हूँ। चलिए, ऑफिस में मैं यहाँ हुआ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाया तो इसको भी जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, चलिए, ठीक है। ये थोड़ा सा छूट गया है तो जल्दी से इसको भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा वेंटिलेटर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड ये हमारा सनसेट, ठीक है। तो वेंटिलेटर ऊपर है, विंडो नीचे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा दोस्तों जो डिटेल प्लान है वो फिनिश हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना था पूरा का पूरा जो डिटेल प्लान है वो, ठीक है। और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत अगर आपको महसूस हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जाते जाते छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आपने जो ये पॉट को दिखाया, ठीक है, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो इस इमेज में आपको देख सकते हैं सामने आपको पिलर दिख रहे होंगे, ठीक है, सामने से वाइट कलर की। तो क्या आपका अगर मन कर सकता है कि नहीं हमें भी साइड में देना है चारों साइड से, तो देखिए अगर मन है तो दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि स्पान बहुत ही छोटा है तो कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन स्पान जब ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो बेंड होने की संभावना नीचे रहती है। तो हम क्या करते हैं, आउटर साइड कॉर्नर पे तो कम से कम दे ही देते हैं। तो अगर आप चाहें तो कॉर्नर पे दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर आपका मन है तो। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे ये छोटा सा पिलर दे देता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा है 200 mm गुणे 200 mm का, ठीक है। ये देख सकते हो, ये मैंने दे दिया 200 mm गुणे 200 mm का, ठीक है। और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर ये आपके लिए ही समस्या है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड है। आप जितना चाहें, जितना विंडो चाहें, वेंटिलेटर जितना चाहें लगा,
लेकिन जब फिर उसका सेक्शन काटना होगा, ठीक है, तो दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। तो जितना कम रखेंगे उतना ही आपके लिए सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो इसका डिटेल प्लान है वो हमारा फिनिश होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसका डिटेल प्लान एंड फिर इसका जो काटेंगे वो काटेंगे सेक्शन यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो फिर वेट करिए जो अगला वीडियो है उसका, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग व्यूज़ भी देखते होंगे दोस्तों कि वीडियोज़ पे जो व्यूज़ आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बुरा लगता है जब इतनी मेहनत से वीडियो तैयार किया जाता है और व्यूज़ देखे जाएँ तो वो 100-200 ही रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ करके शेयर किया करें, ठीक है, वरना फिर ये चीज़ें यहीं तक लिमिटेड रहेंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे तो आपको प्लीज़ ये करना होगा, ठीक है। उसमें किसी का पैसा नहीं लगता, ठीक है। शेयर करने से कोई वो नहीं जाता आपका, ठीक है। आप सोच रहे हो पैसे कटेंगे या कुछ नहीं होता दोस्तों, बस आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। चलिए, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।